जो अच्छा एक्टर होता है उसी के लिए। आप जितने भी आप बॉम्बे में वो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा एक्टर अच्छा दिखने लगता है, तो खूबसूरती का एक्टर से कोई लेना देना नहीं है। As far as Bollywood or anywhere, this happens in every industry. It's only the fact that Bollywood gets hit harder because we are the glitz and glamour industry. Actually, exploitation can happen anywhere. करेक्ट. It can be in any other corporate world. It can be in the child's school. तो मैसेज ये है, आपको अपनी आंखें भी खुली रखनी चाहिए. हेलो एंड वेलकम टू बॉलीवुड नाउ. मैं हूँ अलीशा चंद्राकर और आज मेरे साथ है प्रीति जिंगियानी, मुकेश छाबड़ा एंड विवान. वेलकम. सो दे आर इन कफस. तो पहला सवाल मेरा एक्चुअली यहाँ पर जो मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मुकेश जी जो खुद कास्टिंग करते हैं वो कैसे इसके अंदर कास्ट हो गए? मैं कैसे कास्ट हो गया, क्योंकि मेरी कास्टिंग जो है वो डायरेक्टर ने करी है. पहली बार हुआ है कि जो कास्टिंग डायरेक्टर कास्टिंग को डायरेक्टर कर रहा है. पहले अनुराग कश्यप करता था, हंसल मेहता करते थे, लेकिन अब ओटीटी में मेरी कास्टिंग जो है वो साहिल सांगा ने की है. और मेरा एक ही रीज़न था इस शो को करने का, क्योंकि आप इतने सारे शो के साथ इन्वॉल्व रहते हो, फिल्म्स के अंदर, शोज़ के अंदर. कोई ऐसा शो होता है जहाँ पे आपको लगता है कि कास्टिंग के अलावा भी आपको इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. तो जब ये मौका मुझे मिला तो मुझे लगा कि यार, पहले तो लगा कि मजाक कर रहा है साहिल, तो उसके बाद लगा कि नहीं यार, एक बार अगर वो सीरियस है तो कहानी इतनी इम्पोर्टेंट है और इसके साथ मुझे जुड़ना चाहिए, तो मैंने इसको हाँ किया. ओके, दैट्स रियली ग्रेट. विवान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने इसमें एक नेगेटिव रोल प्ले किया है जी. तो क्या जब आप इसे हाँ कह रहे थे तब आपके माइंड में ऐसा कुछ आ रहा था कि नहीं यार नेगेटिव रोल है, मे बी ऐसे मुझे ऐसे देखेंगे सब लोग? मेरे लिए तो एक्चुअली बाएं हाथ का नेगेटिव रोल तो इट्स नहीं, मुझे थोड़ी सी हिचकिचाहट ज़रूर हुई थी जब मैंने सब्जेक्ट मैटर के बारे में सुना. लेकिन साहिल से मिलकर देखिए, मैंने 90% अपना काम, अभी हम वही बात कर रहे थे, 90% अपना काम मुकेश के साथ किया है. जहाँ पर भी मुझे भेजता है वो जानता है मैं क्या करता हूँ, कैसा करता हूँ, वो मुझे गलत जगह नहीं भेजेगा. बट आई वॉज स्टिल स्केर्ड ऑफ हाउ द प्रेजेंटेशन इज़ गोइंग टू बी. कैसे वो सब्जेक्ट मैटर, इतना डेलिकेट सब्जेक्ट मैटर प्रेजेंट करेंगे. तो मैं लेकिन मैं साहिल से मिला, आई वॉज कम्प्लीटली एट ईज एंड आई वॉज happy to do the show, and funnily enough it turned out great because I made a great friend in Sahil also, and उन्होंने मुझे बहुत room दिया and space दिया as an actor also to do and try different things, so it's great fun to do it actually. That's really cool. प्रीति, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपने OTT में इससे एंट्री की है और आप काफ़ी टाइम बाद स्क्रीन पर दिख रही हैं, तो आपका कैसा एक्सपीरियंस था? I was very excited also and nervous also, क्योंकि मेरे लिए एक रोल है जो एक अलग टाइप का रोल है. ऑडियंस ने मुझे इस तरह के रोल में कभी देखा नहीं है, और ये एक ऐसी औरत है जो अकस्टम्ड हो गई है और कितने सालों से वो इस लाइफ को जी रही है एज अ ट्रॉफी वाइफ, और एक लग्जरी की लाइफ जी रही है, और वो अपने आप को काफ़ी खुशनसीब मानती है. वो सेटल्ड है अपनी लाइफ में. तो जब एक ऐसा सच उसके सामने आता है, जब वो तो वो कैसे उस सच को हैंडल करती है? क्या वो डज शी स्क्रीम, शाउट एंड मेक अ बिग नॉइज, और डज शी हैंडल इट इन एनी अदर वे? जो एक रियलिटी में एक इंसान जब एक अपने आप को एक ऐसे सिचुएशन में पाता है तो वो कैसे एक्चुअली रिएक्ट करती. मैंने कोशिश की है कि मैं उसी तरह से इस रोल को निभाऊं, एंड साहिल सांगा ने मुझे बहुत मदद की इस रोल में टू प्ले इट द वे ही हैड एनविजन्ड इट. एंड आई लाइक टू थैंक मुकेश ऑल्सो फॉर थिंकिंग ऑफ मी फॉर दिस रोल, बिकॉज इट्स आई वुड से अगेंस्ट द ग्रेन अ लिटिल बिट कास्टिंग. किसी ने जो उन्होंने मेरे बारे में सोचा इस रोल के लिए, सो इट्स आई थिंक a brave move on their part as well. That's really great. विवान, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि इसमें आपने जो हमारे मेन मोना और शर्मन है उनको चुप रहने के पैसे दिए. तो क्या रियल लाइफ में कभी ऐसा हुआ है कि स्कूल या कॉलेज में आपने किसी को पैसे दिए, चुप जाओ पैसे नहीं नॉट इन दैट वे कि कभी ऐसे ब्राइब किया कि बताना मत, या घर पे कभी के आपके सिबलिंग्स को? मतलब हाँ, हम लोग सिबलिंग्स, आई एम एन ओनली चाइल्ड, बट यस ऑफ कोर्स, हाँ मेरे कजिन्स बहुत सारे थे, और हमारे तो मतलब ये तो बहुत कॉमन है. मेरी तो बहन पैसे भी ले लेती है और बोल भी देती है. आई डोंट नो, सिबलिंग्स तो यही करते हैं. सिबलिंग्स तो वही करते हैं, बट हाँ कॉलेज में अटेंडेंस के लिए पैसे दिए, ऐसा वो मैं तो होमवर्क करवाने के लिए बहुत पैसे दिए. हाँ, ये होमवर्क कराने के लिए ये सब, तो वो तो होते रहता है, चलते रहता है. वहाँ से ही मतलब वो आई वाज डूइंग कैरेक्टर रिसर्च अर्लियर, आई न्यू दैट दिस वुड कम.
ओके, दैट्स रियली कूल। मुकेश जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि आपकी टिक लिस्ट में शामिल होने के लिए अगर मुझे कास्ट होना है तो क्या पॉइंट्स होंगे, थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं हम। सिर्फ एक्टिंग करनी पड़ेगी अच्छी, और लुक्स, कुछ नहीं। पर्सनालिटी, वो सब कोई मैटर नहीं करता। आज के टाइम पे आप वैसे भी, आप जैसे भगवान ने आपको बनाया वैसे भी आप इतने सही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि ऐसा दिखना चाहिए। आप जैसे हैं वो आपकी स्ट्रेंथ होती है, तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ। जो अच्छा एक्टर होता है उसी के लिए, आप जितने भी आप बॉम्बे में वो लोग काम कर रहे हैं, मुझे लगता है अच्छा एक्टर अच्छा दिखने लगता है, तो खूबसूरती का एक्टिंग से कोई लेना देना नहीं है। अच्छी एक्टिंग आपको खूबसूरत बनाती है। आप इतने खूबसूरत लोगों को देखेंगे, इतने खराब एक्टर है, आपको उनको देखने का मन नहीं करता है, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ दैट खूबसूरती। ओके, यू आर राइट। सो विवान, आई वांट टू नो कि फिल्म में ऐसा कोई सिचुएशन जो आपको अच्छे से याद है और आप अपने साथ सेट के में से लेके गए हैं अपने घर पे, कोई एक ऐसी किस्सा? आई मीन मेरी शूटिंग तो बहुत रिलैक्स थी। ऑफ कोर्स अब दैट वन नाइट हम जहाँ पर पूरी रात में स्विमिंग कर रहा था, तो इट वाज वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 2 रात पहले मैंने पूरा बॉडी में से पूरा पानी वानी निकाल दिया था, ये किया था। आई वाज डिहाइड्रेटिंग फॉर द बॉडी शॉट, दिस दैट, ऑल दोज थिंग्स वर इन माई माइंड। प्लस it was I mean like I was, you know, there was 100 things playing in my head, and it was something that we had done before the main scenes also, so it was not a linear graph, so I had to adjust on what is going to come and how I want to do it, and I had to perceive what the shot would look like so that it would flow correctly and stuff like that. So there were a lot of things going through my mind, and it was physically very exhausting because हम पूरी रात, मतलब Preeti was there, so she knows that besides her scene with her, I had a whole night of swimming because they had the location for one day, plus it was raining, freezing, all those things, and I had to keep swimming, and Sahil was like taking different shots, and I had to fall in the water a couple of times, and there was some action sequences also, and all those things. Yeah, I mean but the best part is, my favorite scene of the thing is the last scene. Where I think he's also there, and you know, everybody's there. It's a press conference scene, and that's my favorite scene because that's where I got to do the most amount in the show. मतलब सबसे ज़्यादा I had a lot of dialogue, I had a lot of, and that's what I thrive on. मतलब given the opportunity, and you know, and everyone loved it, and everyone, Sahil said great, you know, fabulous, and he was right on the money when I did the first take only. So he said बहुत अच्छा कर रहा है, मतलब that was the thing that I was like, thank God. मतलब वो घर जाके मैं I was relaxed because 2 days I was stressing over how that's going to look, what's that's going to, how, where am I going to pitch it, कितना जाऊँ, कितना नहीं जाऊँ, कितना करूँ. And luckily I had Sharman also, who, you know, is, you can just bounce off him, you know, like as an actor. And also it's a very long scene. Yeah, it's a very long scene. और पूरे शो को वो वहाँ पे कंपाइल करता है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखता है. दैट्स द ओनली सीन वेयर ही सेज कि भैया मेरे भी सुन लो अभी. हाँ, एग्जैक्टली. तो मुझे एक मौका मिलता है अपनी सुनवाई करने का, तो it's an entire transition, it's a full recap of the entire show. So and where he presents his own perspective, his own this thing, and he justifies it beautifully. And being caught off guard also, immediately switches character and becomes somebody else and adapts to that situation. So it's interesting, and that was the one scene that I really enjoyed doing, and I love those big scenes where, you know, you can get to do so much and transition so much, and we did that take like 23 times. Matlab, it was, you know, because they had different angles and this and that, but we had to maintain that energy throughout, and it was just fun and challenging, and that's what I love. Yeah, it was a fantastic scene. Yeah, it was a great scene. Very well played. And the body shots were also worth it. Just to get. I don't know, आपने देखे हैं नहीं देखे हैं? देखा है. देखे हैं. बॉडी शॉट्स की शो Body shots की show. शॉर्ट देखें. तो प्रीति, आई वांट टू नो कि आप इस सेट से क्या अपने साथ लेकर गए हो? इस सेट से फ्रेंडशिप, थोड़े कपड़े. या ये कपड़े मुझे भी चाहिए. किधर है मेरे कपड़े सारे? कहाँ है? लुक बुलाओ यही है भैया. एक्चुअली शो में भी. शो में भी यही लुक है. सो या आई रियली एंजॉयड, क्योंकि I got to bite my teeth into the role. जो dialogues थे काफ़ी cutting थे, काफ़ी sharp थे. So I enjoyed that because क्योंकि usually I don't play that. So मुझे in fact dialogues बहुत अच्छे लगे. जो उसका डिमीनर था, एटीट्यूड था, कैसे उसे घर पे ही एक जगह है जहाँ पे वो कुछ बोल सकती है, क्योंकि बाहर उसे अपना एक फसाड एक जो है वो मेंटेन कर रखना पड़ता है. तो घर पर वो थोड़ा खुल के जो वो कह सकती है, जो एक जगह है जहाँ पे वो कुछ बोल सकती है, कुछ कह सकती है, तो वो कह देती है. तो आई वुड से आई रियली एंजॉयड प्लेइंग द पार्ट. दैट्स रियली कूल. मुकेश जी, आपसे जानना है कि आपका एक्टिंग एक्सपीरियंस कैसा था? बिकॉज यूजुअली आप तो कास्ट करते हो कि हाँ ठीक है, ये रहना चाहिए, ये नहीं रहना चाहिए. इस बार आप खुद स्क्रीन पर हो.
अब खुद का भी सेल्फ ऑडिशन चल रहा था ना दिमाग में कि आप सही उनसे है मत कास्टिंग पूछिए, सही है, आप हमसे पूछिए कास्टिंग कि सही how है कि we गलत like है, कास्टिंग सही है गलत है वो तो मेरे को एक्टर या मेरे साथी लोग बता पाएंगे जो देखने वाले हैं। आप लोगों का प्यार मिलकर लग रहा है कि ठीक ही कास्टिंग हुई है, बाकी तो आप लोग ही बता पाओगे। मुझे लगा बहुत कि ही natural था। बहुत ही नेचुरल, राइट, एग्जैक्टली विवान, बहुत ही नेचुरल तरीके से जैसे होते हैं रिपोर्टर्स जो बहुत कुछ देख लिया, मतलब उन्होंने लाइफ में उन्होंने बहुत कुछ देखा हुआ है, तो वो एकदम से रिएक्शन नहीं देंगे, वो फाइंड आउट करके पूछ के, एंड लकीली ही वाज अ रिपोर्टर विद मॉरल्स, सो ही डिडंट उन्होंने वो आप शो देखकर देखे कि क्या उन्होंने खबर छापी या उन्होंने पूरी इन्वेस्टिगेशन करके करेक्ट खबर छापी। Okay. ये है सवाल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप तीनों से है कि इस सीरीज़ में बॉलीवुड को थोड़ा शेडी और नेगेटिव दिखाया गया है, तो क्या आप लोग को लगता है कि मतलब इससे बॉलीवुड की इमेज पे असर पड़ेगा जब लोग इसे देखेंगे, कि बहुत मुश्किल से वो कंट्रोवर्सीज बंद हुई हैं जो बॉलीवुड को लेकर चल रही थी काफ़ी टाइम तक, तो डू यू आई थिंक डोंट थिंक बॉलीवुड के ऊपर ऐसा दिखाया गया है। आई थिंक द मेन मैसेज ऑफ द शो, द टेक अवे ऑफ द शो इज नॉट दैट। द टेक अवे ऑफ द शो इज दैट आप आवाज़ उठा सकते हैं, आपके पास मेल सेक्शन पे भी आप आपको ध्यान देना चाहिए। यू शुड मेक श्योर, एंड स्पेशली विद किड्स, and it's mainly about the kids, it's about that of how they get exploited, how they get used, and we don't want, and that is the message of the show, that you can voice your opinion, you can take, and it's about also a message to parents. Don't, just because it's a male child doesn't mean that it the harassment can be overlooked. It has to be taken into account. There has to be accountability. You can do something about it, and those are the messages that we want to send across. And as far as Bollywood or anywhere, this happens in every industry. It's only the fact that Bollywood gets hit harder because we are the glitz and glamour industry. But otherwise, it happens in every office, in every this thing, and you'll notice that it's happened there are so many cases coming out. It happens at a political level, it happens at every level. So there's nothing about Bollywood as this thing. It's just a platform that we have used to showcase a story. And also इतना कन्विंसिंगली बनाया तो लगता था कि बॉलीवुड की वो कोई भी कहानी होती, वो स्पोर्ट्स वर्ल्ड में होती या वो ट्यूशन सेंटर में होती या कॉलेज में होती, स्कूल में होती, कन्विंसिंगली कोई भी बना होगा तो ऐसा लगता है कि यहाँ के है। वो इतना अच्छे से कन्विंसली बनाया गया है। आई थिंक ये क्रेडिट गोज टू साहिल, जिसने प्योरिटी को मेंटेन करके रखा, स्टोरी की ऑनेस्टी को मेंटेन करके रखा। क्योंकि आइडिया ये था कि वो बच्चे के बारे में हम कहानी कह रहे हैं, उसमें वो बॉलीवुड होता या टॉलीवुड होता या कहीं और होता या स्पोर्ट्स सेंटर होता या ट्यूशन सेंटर होता या कॉलेज होता, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। कहानी क्या है वो बच्चे के बारे में। Exactly, exploitation can happen anywhere. Correct. It can be in any other corporate world. It can be in the child's school. तो मैसेज ये है, आपको अपनी आंखें भी खुली रखनी चाहिए, आपको अपने चाइल्ड में अगर कोई चेंजेस हैं वो भी देखने चाहिए, और अगर आप चाइल्ड को सप्रेस करेंगे और कहेंगे कि आप सप्रेस कर लो इसे या कुछ नहीं आता मन में ही रखो, तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं वो भी शो में दिखाया गया है। सो वी हैव टू बी माइंडफुल ऑफ दैट, और ये मत सोचिए कि ये एक बॉलीवुड के ऊपर कहानी है, जैसे कि मुकेश ने भी कहा और विवान ने भी कहा, ये इट कुड बी सेट एनीवेयर। इट्स अबाउट द पेरेंट्स आल्सो कि उन पर क्या बीतती है ये सब करने के बाद। हाँ, उन्होंने डिसीजन ले तो लिया कि ये चीज़ को अब हम नज़रअंदाज कर देते हैं, पैसे ले लेते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि अरे नहीं यार, इतना पावर है, इतना ये हम पैसे लेके चुप हो जाएंगे, लेकिन उनकी ज़िंदगी कैसे टूट जाती है, कैसे बिखर जाती है, कैसे पूरी, मतलब इट जस्ट फॉल्स अपार्ट, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू शो। मेन द स्टोरी इज अबाउट दैट, इट्स अबाउट व्हाट द कॉन्सिक्वेंसेस आर। इट्स द पीस, इट्स नॉट अबाउट अ बिग हाउस एंड लॉट ऑफ मनी। या सुकून। सो आई थिंक ये सीरीज देखने के बाद सबको बहुत कुछ सीखने मिलेगा एट द एंड। यस, होपफुली। राइट, सो लास्ट क्या आप हमारी ऑडियंस को क्या कहना चाहोगे कफस से रिलेटेड? जाइए कफस देखिए, लोगों को बताइए, सबको बताइए कि कहानी में हमने कितना दिल लगाया है, इम्पोर्टेंट मैसेज है और इम्पोर्टेंट सबके लिए। फैमिली के साथ देखिए, हम सब मिलके दोबारा देखने वाले हैं, आप भी देखिए। हाँ, सबको प्लीज़ बताइए, देखिए, प्लीज़ पोस्ट कीजिए, प्लीज़ हमें डीएम कीजिए, कुछ भी कीजिए, आपको जो आपकी ओपिनियन है आप हमें बताइए। वी वेरी ओपन टू इट, वील रिस्पॉन्ड ऑल्सो। प्लीज़ टेल अस व्हाट यू लाइक, व्हाट यू डिडंट लाइक, एवरीथिंग वी आर रिसेप्टिव टू। प्रीति, व्हाट डू यू वांट टू से? गो एंड वॉच कफस, एंड बहुत ही ग्रिपिंग स्टोरी है और एक ऐसी कहानी है जिसके एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बात होनी चाहिए, और ये फिल्म बननी ही चाहिए थी, ये शो बनना ही चाहिए था। सो प्लीज़ गो एंड वॉच कफस ओनली ऑन सोनी लिव। थैंक यू सो मच।